राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सुरेश राठौर फिर एक बार आपके साथ में एक नए सुविचार के साथ में नई चर्चा के साथ में आपसे जुड़ रहा हूँ। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और मेरे को सुन रहे हैं, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें। इससे आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे, मेरी बात सुनने को मिलेगी, नए नए विचार मेरे सुनने को मिलेंगे। अच्छे विचारों का एक समूह आपके साथ होगा, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ ही आप लाइक व शेयर भी करें, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छे सुविचार आपके साथ सामने प्रकट कर सकूं। धन्यवाद। आज का जो मैं सुविचार दे रहा हूं, आप इस पर जरूर मनन करें। संयोग से जीवन चलता है और सहयोग से जीवन मिलता है। सहयोग से जीवन चलता है, संयोग से जीवन मिलता है। कुछ हंसकर बोल लो, कुछ हंसकर टाल लो। परेशानियां तो बहुत है, पर कुछ वक्त पर टाल दो। जब आपको थकान हावी हो, थकान महसूस हो, तो कभी कभी लगता है जिंदगी का बोझ सहना मुश्किल हो रहा है। याद रखो, तूफान में पेड़ उखड़ने लगते हैं, लेकिन उनकी मजबूत जड़ें उनको संभाल कर रखती है, उखड़ने नहीं देती है। थक गए हो तो रुक जाओ, पर पीछे मुड़कर मत देखो। टूट गए हो तो संभल जाओ, मगर शिकायतों का बोझ मत रखो, मत ढो। हर रात सुबह से पहले आती है और हर चढ़ाई से पहले उतार आता है। जरूरी नहीं कि तुम परफेक्ट दिखो, जरूरी नहीं कि तुम परफेक्ट दिखो। कोशिश करते रहो, दिखो और कोशिश करते रहो। कभी एक चाय की चुस्की और कभी एक कहानी या किसी पुराने दोस्त की बात या छोटे पल ही तो तुम्हें उम्मीद देते हैं। जो गिरकर उठते हैं, उनके जीवन की कहानियां कुछ अलग ही अंदाज होती है। लोग जिनका काम नहीं होता है, वो अपने आप को नास्तिक बना लेते हैं और भगवान से परहेज करते हैं। तो नास्तिक कौन होते हैं? वास्तव में नास्तिकता होती ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि नास्तिक जैसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं। जब कोई परेशानी में आता है, मुसीबत में फंस जाता है, बर्बाद हो रहा होता है, तब वो किसी न किसी भगवान को याद जरूर करता है और मुसीबत से बाहर आने की प्रार्थना जरूर करता है। जब किसी की संतान नहीं होती है, तो सभी देवी देवताओं को, माता जी को, भैरू जी के चरणों में प्रार्थना करता है।
माथा टेकने जाता है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझे दिन रात जो कोसता रहता है, जो मुझे दिन रात जो कोसता रहता है, वो ही मेरा सच्चा भक्त है। जो मुझे ईश्वर मानने से मना करता है, वो ही मेरा वास्तव में सबसे बड़ा भक्त है, क्योंकि वो ही मुझे सबसे ज़्यादा याद करता है। जिस परिवार या घर में परिवार के सदस्य बीमार होते हैं, वहाँ भगवान को सबसे ज़्यादा याद करते हैं। विज्ञान सभी ग्रहों पर तो पहुंच चुका है, लेकिन सूर्य पर नहीं पहुंच पाया है। नास्तिकता के बारे में एक सज्जन ने मुझसे पूछा, ये वास्तव में एक सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ, कि गीता में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप पूजा पाठ करो। तो मैंने उनसे कहा कि गीता में ये तो लिखा हुआ है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो ये कर्म ही तो पूजा है। आपका कर्म करना, कार्य करना, काम में लगन से करना काम को, यही तो एक पूजा है। और कौन सी पूजा चाहिए आपको? कर्म करना, प्यार करना, प्रेम करना, दीन दुखियों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, यही तो पूजा है। ईश्वर भी तो इनको देखकर फल देता है। यही कर्म आपकी पूजा है। तो नास्तिकता तो कहीं है ही नहीं। आपकी प्रभु प्रार्थना स्वीकार करते हैं। आप जितने नास्तिक होकर भगवान को याद करते हैं, भगवान भी यही कहता है कि ये सबसे बड़ा भक्त मेरा है, कि मुझे हर बार मुझे कोसता है और मुझे याद करता है। तो प्यारे भक्तों, कहीं भी इस संसार में नास्तिकता नहीं है। तो आप ईश्वर को हमेशा सदैव याद रखें, और राधे राधे, जो भी आपका इष्ट हो उसको आप याद करते रहें, भजते रहें, राधा नाम बोलते रहें, जिससे कि आपका ईश्वर कल्याण करेगा, भगवान कल्याण करेंगे, आपको अच्छे फल देंगे, आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। आज के लिए बस मैं इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर कल मिलेंगे एक नए वक्तव्य के साथ, एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।